प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पवनदूतका का 7वां और 8वां छंद पढ़ेंगे। इन दोनों छंदों में राधा के लोक कल्याणकारी चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है, राधा जी अपनी सखी पवन से कहती हैं कि लज्जाशील पथिक रास्ते में लज्जाशील महिला स्त्री जो कहीं दृष्टि आए दिखाई दे। कि हे सखी, रास्ते में यदि यानी मथुरा जाते हुए रास्ते में यदि कोई तुझे लज्जाशील महिला कहीं पर दिखाई दे तो क्या करना? होने देना विकृत बसना तो नहीं विकृत अस्त व्यस्त बसना वस्त्रों को। यदि रास्ते में है सखी तुझे कोई लज्जाशील महिला कहीं दिखाई दे तो क्या करना? विकृत बसना, विकृत अस्त व्यस्त यानी बिखेरना मत, बसना वस्त्रों को। तो हे पवन, तू अपनी गति से, हे हवा, तू अपनी गति से उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, अर्थात इधर उधर बिखेरना मत। तू सुंदरी को, उस सुंदर स्त्री के वस्त्रों को, तू कोई लज्जाशील स्त्री लज्जा के कारण क्या है अपना सिर ढके हुए है, उसके सिर पर वस्त्र हैं, मर्यादा में रह रही है, तो उसके वस्त्रों क्या मत करना? विकृत बसना वस्त्रों को विकृत अस्त व्यस्त मत करना, सुंदरी के उस सुंदर स्त्री के। तो यदि यह सखी रास्ते में तुझे कोई लज्जाशील महिला कहीं दृष्टि नजर आए तो उसके वस्त्रों को तू अस्त व्यस्त मत करना, उस सुंदरी के वस्त्रों को तू उड़ाना मत। सीधा सा अर्थ हो जाएगा, उसके वस्त्रों को तो इधर उधर उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित हो, वह स्त्री लज्जाशील स्त्री थोड़ी सी भी श्रमित थकी हुई हो तो गोद ले, तो उसको तू हे सखी, हे पवन, अपनी गोद में ले लेना और श्रांति खोना, उसकी थकान को तू दूर कर देना। फिर आया होठों, उस स्त्री के, उस थकी हुई स्त्री के होठों की और कमल रूपी मुख की, उस स्त्री के होठों की और कमल मुख की मिलानताएं जो मलिनता है, अर्थात जो मुरझाहट है, उस स्त्री के होठों की और उसके कमल मुख की जो मुरझाहट है, मुरझाया हुआ जो कमल मुख है और उसके जो होठ है मिटाना, उसकी उस मुरझाहट को तू दूर कर देना। कहने का प्राय गर्मी के कारण, थके होने के कारण उसके जो होठ सूख गए हैं और उसका जो कमल मुख सूख गया है, मलिन हो गया है, उसकी तू मिलानता को यानी उस कमल मुख की मलिनता को तू दूर कर देना। तो 4 पंक्तियों का अर्थ क्या बनेगा कि हे पवन, हे सखी, यदि रास्ते में तुझे कहीं कोई लज्जाशील स्त्री कहीं दिखाई दे तो क्या करना? होने देना विकृत बसना तो उसके वस्त्रों को तू उड़ाना मत, अस्त व्यस्त मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित यानी थकी, जो थोड़ी भी वह थकी हुई हो तो उसको तू गोद में ले लेना और श्रांति खोना और उसकी थकान को हे सखी तू दूर कर देना। होठों की, उसके होठों की और औका हो जाएगा और कमल मुख, उसके कमल जैसे मुख की मिलानता, मुरझाहट को, उसके कमल जैसे मुख की जो मुरझाहट है उसको तू मिटा देना, अर्थात उसके होंठ और उसका जो कमल मुख सूख गया है उसकी उस सूखने को, उसकी उस मलिनता को तू दूर कर देना। अभी हवा है, हवा तो कर ही सकती है, थके हुए व्यक्ति को जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो उसकी थकान भी दूर होती है। जो होंठ सूख रहे होते हैं और जो कमल मुख, पूरा मुखमंडल उसका जो सूख रहा होता है, जो मलिन हो जाता है, उसकी सारी मिलानता, उसकी मलिनता है दूर हो जाती है। आगे कहा है, कोई क्लांता किरसक लेना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता, थकी हुई, कोई थकी हुई कृषक की लल्ला का अर्थ होता है स्त्री, कोई थकी हुई कृषक की स्त्री खेत में जो कहीं दिखाई दे। हे सखी, रास्ते में चलते हुए तुझे कहीं कोई क्लांता कोई थकी हुई कृषक की स्त्री खेतों में काम करती हुई दिखाई दे। हमारे देश में अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियाँ खेतों में भी काम करती हैं। तो कोई कृषक की स्त्री खेत में काम करती हुई जो कहीं दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके धीरे धीरे उसको तू स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना और उस काम करने वाली, खेतों में काम करने वाली स्त्री की थकान को, क्लांतियों, उसकी थकान को तू दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, कितनी अच्छी बात है, जलद बादल, यदि हो जाता हो, यदि व्योम आकाश में, उस समय आकाश में कोई यदि बादल, जलद कोई बादल जा रहा हो तो क्या करना? उससे ला, उसको तू उड़ा करके लेना है ना। अरे बादलों को कौन उड़ाता है? वायु तो उड़ाती है। तो वही कहा गया कि हे सखी,
व्योम आकाश में, जलद बादल आकाश मंडल में उस समय यदि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसको वहीं पर ले आना और क्या करना, उस बादल के टुकड़े को ले आना और छाया द्वारा, उस बादल के टुकड़े की छाया के द्वारा सुक्ता करना, उसको उस काम करने वाली, खेतों में काम करने वाली स्त्री को सुक्ता करना, सुख का अनुभव कराना। यानी कि आकाश में उड़ता हुआ कोई बादल ले आना उड़ा करके और उसकी छाया कर देना और सुखित करना और उसको सुख का अनुभव कराना। किसको? तप्त गर्मी से व्याकुल भूतांगना स्त्री को। भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। तो गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को जो खेतों में काम कर रही है, उसके ऊपर आकाश में कहीं से तू बादल का टुकड़ा उड़ा करके ले आना, उस बादल की उस स्त्री के ऊपर छाया कर देना और उससे सुख का अनुभव कराना। फिर से क्या होगा अर्थ? कोई थकी हुई कृषक की स्त्री खेत में यदि कहीं दिखाई दे काम करती हुई तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांति उठाना कि हे सखी, धीरे धीरे उसके शरीर को तू स्पर्श करना, उसकी थकान को तू दूर करना। और क्या करना इससे भी अच्छा काम? जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, जलद बादल व्योम आकाश, उस समय आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो तो उसको तोड़ा करके ले आना और उसकी छाया के द्वारा सुखित करना। उस बादल की छाया उस स्त्री के ऊपर करके उसको सुख का अनुभव कराना। तप्त भूतांगना, गर्मी से व्याकुल उस भूतांगना को। अरे बहुत तेज धूप पड़ रही है, इसी तेज पड़ती हुई धूप में यदि हमारे ऊपर बादल की छाया आ जाती है तो हमें बहुत सुख का अनुभव होता है, लगभग वही कहा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये इसका अर्थ हुआ। फिर से देखते हैं, राधा जी अपनी सखी पवन से कह रही कि हे सखी, रास्ते में यदि कोई लज्जाशील पथिक, रास्ते में तुझे कोई लज्जाशील महिला यदि कहीं दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को, तो तू उसके वस्त्रों को विकृत यानी अस्त व्यस्त मत करना, उड़ाना मत। उस सुंदर स्त्री के, जो लज्जाशील स्त्री है, उसके वस्त्रों को तू हवा फेंक सकी, अपनी गति से तू उसको उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित थकी वो है, वह स्त्री जरासी भी यदि थकी हो तो उसको गोद में अपनी ले लेना है सकी और उसकी थकान को तू दूर कर देना। उसके होंठों की और उसका जो कमल मुख है, कमल रूपी जो मुख है, उसकी मुरझाहट को, जो मुरझा गया है गर्मी के कारण, उसको तू मुरझाहट को दूर कर देना, उसकी मलिनता को तू मिटा देना। अर्थात कोई थकी हुई काम करने वाली स्त्री है, हे सखी, तू उसको स्पर्श करके उसको अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को तू दूर करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थकी हुई स्त्री यदि कहीं खेत में दिखाई दे रही हो तो धीरे धीरे उसके शरीर को परस कर उसके शरीर को तू स्पर्श करना, क्लांतियों उसकी थकान को तू मिटा देना। और क्या करना? कोई जाता यदि जलद हो व्योम में, यदि उस समय आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसकी छाया कर देना, वहाँ पर उस ले आना और उस काम करने वाली स्त्री के ऊपर उस बादल की छाया कर देना और तप्त भूतांगना को, गर्मी से व्याकुल जो स्त्री है, उसको सुख का अनुभव कराना। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बन जाएगा, राधा ने पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहा है? किससे? पवन से। क्या कहा व्यवहार करने के लिए? रास्ते में तुझे कोई कृषक की स्त्री दिखाई दे जाए, कोई थका हुआ कोई भी व्यक्ति मिले, उसकी तो थकान को दूर करना, अर्थात परोपकार का व्यवहार, परोपकारपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा है, सेवा का व्यवहार करने के लिए कहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, कृषक ललना में कौन सा समास है? तो कृषक ललना, कृषक की स्त्री, कृषक की स्त्री, तो क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कृषक ललना में षष्ठी तत्पुरुष, केवल तत्पुरुष भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। इसी प्रकार है इस पद्यांश में राधा का कैसा चरित्र प्रकट हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि अब जो हम छंद पढ़ रहे हैं, सभी की सभी छंदों में राधा के लोक कल्याणकारी चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। संसार के कल्याण की चिंता है राधा जी को, ना कि केवल अपने वियोग की चिंता है। इसीलिए वह अपनी सखी वायु से कह रही हैं कि रास्ते में तुझे जो भी दीन दुखी व्यक्ति दिखाई दें, भंडारी तुम बहन आज कैसे हुई बोले कुछ गड़बड़ी है। यदि अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इस पद्यांश में राधा का चरित्र हुआ, लोक कल्याणकारी भावनाओं प्रस्तुत किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या आ जाए, आप वह भी कर लोगे। और आ जाए अलंकारों की बात करें, अलंकार कमल मुख में कौन सा होगा? कमल मुख में रूपक अलंकार बन जाएगा हमारा। और पूरे छंद में, दोनों छंदों में कौन सा आएगा? मानविकरण अलंकार। और तो कोई विशेष रूप से अलंकार नहीं है। और यहाँ तो समास हो ही गया। इस तरह से आप, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों छंद हैं, ये बार बार आए, इस तरह इन दोनों छंदों की आप अच्छे से व्याख्या कर लेंगे।